अनुच्छेद लेखन। पढ़िए और समझिए। किसी विषय का संक्षेप में वर्णन करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। इसमें विषय से संबंधित बातें 80 से 100 शब्दों में लिखी जाती हैं। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अनुच्छेद के विषय को समझ लेना चाहिए। अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनाने चाहिए। अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन किया जाता है। भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए तथा अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखना चाहिए। अनुच्छेद में एकरूपता का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। सूक्ति, मुहावरों, कहावतों आदि का प्रयोग करना चाहिए। निम्नलिखित अनुच्छेदों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा अनुच्छेद लेखन का अभ्यास कीजिए। जीवन में खेलकूद की उपयोगिता। जीवन में खेलों का महत्वपूर्ण स्थान है। खेलकूद से शरीर स्वस्थ रहता है। खेल शरीर में चुस्ती व स्फूर्ति का संचार करते हैं। नित्य खेलने वाले विद्यार्थी भारी काया वाले न होकर चुस्त, स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट होते हैं। खेल मनोरंजन का भी उत्तम साधन है। प्रतिदिन की दिनचर्या में कुछ समय खेलों के लिए निकालने वाले विद्यार्थी न केवल तन से अपितु मन से भी अधिक स्वस्थ रहते हैं। खेल खिलाड़ी में खेल भावना का संचार करते हैं और जीवन की विभिन्न चुनौतियों का सामना डटकर करने की प्रेरणा देते हैं। सत्संगति। सत्संगति का शाब्दिक अर्थ है अच्छी संगति, अर्थात सत्संगति उन अच्छे तथा सदाचारी मनुष्यों के साथ को कहते हैं जिनके साथ हम आचार व्यवहार करते हैं। सत्संगति का मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह कुबुद्धि को दूर करती है, वाणी में सच्चाई और मधुरता का संचार करती है। सत्संगति मानव को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। महाकवि तुलसीदास ने कहा है, शठ सुधरहि सत्संगति पाई, अर्थात सज्जनों के साथ रहकर दुराचारी भी अपने दुष्कर्मों को त्याग देता है। इसके विपरीत कुसंगति के कारण महान से महान व्यक्ति का भी पतन हो जाता है। कुसंगति व्यक्ति की बुद्धि को जड़ करती है, उसे पग पग पर मानहानि उठानी पड़ती है। विद्यार्थी जीवन में तो सत्संगति का विशेष महत्व है। यह काल संपूर्ण जीवन की आधारशिला माना जाता है। अतः छात्रों को चाहिए कि वे अच्छी संगति अपनाएं ताकि उनके अंदर सद्गुणों का विकास हो तथा वे भविष्य में जिम्मेदार नागरिक बन सकें। परिश्रम का महत्व। जीवन में सफलता की कुंजी परिश्रम ही है। परिश्रम के बिना कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता। परिश्रम करने वाला व्यक्ति कभी न कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है। परिश्रम करते समय अनेक बाधाएं तो आती ही हैं। कभी कभी लक्ष्य भी दूर हो जाता है। सच्चे परिश्रमी इससे दुखी और उदास नहीं होते हैं। वे अपनी हिम्मत और घोर परिश्रम के द्वारा ही लक्ष्य की प्राप्ति में अटल विश्वास रखते हैं। आज विज्ञान की अनेक सुविधाएं इसका प्रमाण हैं। आज जो भी लोग हमारे लिए प्रेरणादायक हैं, उसके पीछे उनका कठोर परिश्रम ही है। साधारण मनुष्य के अतिरिक्त महान आत्माओं और महान पुरुषों जैसे राम, ईसा, गौतम बुद्ध आदि ने भी जीवन भर कठोर परिश्रम किया है, जिसके कारण आज भी वे अमर हैं। अतः परिश्रम की विजय होती है। आदर्श विद्यार्थी। आदर्श विद्यार्थी का अर्थ है श्रेष्ठ आचरण वाला विद्यार्थी। प्राचीन परंपरा के अनुसार आदर्श विद्यार्थी में कुछ गुणों का होना नितांत आवश्यक है, जैसे वह आलसी व आडंबरों से घिरा हुआ नहीं होना चाहिए। उसे ज्ञानार्जन के लिए एक चित्त होकर सतत प्रयत्न करना चाहिए। उसे कठोर परिश्रम करना चाहिए। वैभव तथा ऐश्वर्य से दूर रहकर उसे अपने उद्देश्य में ही एकाग्रचित्त रहना चाहिए। विद्यार्थी को समय का सदुपयोग करना चाहिए। उसे समय पर खाना पीना, पढ़ना व खेल कूद करना चाहिए। उसे माता पिता और गुरुजनों का आदर करना चाहिए। आदर्श विद्यार्थी का व्यवहार सरल और मधुर होना चाहिए। उसे अध्ययन के साथ साथ शारीरिक देखभाल पर भी ध्यान देना चाहिए।
आदर्श विद्यार्थी सदैव सद्गुणों को ग्रहण कर जीवन में सफलता के पथ पर अग्रसर रहता है। मित्रता। किसी के सुख दुख में सच्चा साथ निभाने हेतु हृदय में जो भाव उमड़ता है, उसे मित्रता कहते हैं। जीवन में सच्चा मित्र बड़े नसीब से मिलता है। किसी व्यक्ति को मित्र के रूप में अपनाने से पहले उसे जांच परख लेना चाहिए। सच्चे मित्रों का दिल आईने की तरह साफ होता है। वे निस्वार्थ भाव से अपना सुख दुख बांटते हैं। सच्ची मित्रता वही है जो हमें कुमार्ग पर जाने से रोके तथा सुमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। सच्ची मित्रता शक्तिवर्धक औषधि के समान होती है, क्योंकि सच्चा मित्र हमारे अवगुणों को दूर करके हमारा स्वभाव तथा आचार व्यवहार और भी निर्मल बना देता है। सच्चा मित्र हमें महान तथा उच्च कार्य करने में सहयोग प्रदान करता है तथा निराशा के क्षणों में हमारा सही मार्गदर्शन करता है। सच्ची मित्रता व्यक्ति की उन्नति का आधार है, जीवन में प्राप्त सब सुखों की खान है। अतः यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सच्ची मित्रता के बिना यह जीवन, यह संसार सूना है। सबसे पहले अच्छा इंसान बनो। आप किसी से भी पूछें कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वह उत्तर में कहेगा डॉक्टर, इंजीनियर आदि आदि। लेकिन जरा सोचिए, आज सबसे जरूरी क्या है? जी हाँ, आपने सही सोचा। आज के युग में कुछ भी बनने से पहले जरूरी है एक अच्छा इंसान बनना। जब हम डॉक्टर या इंजीनियर बन जाते हैं, तो हम अपने व्यवसाय से बेईमानी करने लगते हैं। हमारी लापरवाही से कभी मरीज मर जाते हैं तो कभी पुल या इमारतें गिर जाती हैं। इसका कारण यह होता है कि हम अच्छे इंसान नहीं बनते। दूसरे मनुष्य के प्रति प्रेम, सहानुभूति, दया, ममता जैसी भावनाएं हमारे अंदर नहीं रहती। हम ईमानदार नहीं होते, इसलिए थोड़े से पैसों के लिए भी बेईमान हो जाते हैं। तो आओ प्रण करें कि डॉक्टर, इंजीनियर चाहे हम बने या न बने, पर सबसे पहले जरूरी है कि हम सच्चे इंसान बने। समाचार पत्रों की उपयोगिता। समाचार पत्र हमारे जीवन के आवश्यक अंग हैं। आधुनिक जीवन प्रणाली में समाचार पत्रों का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग को होता है। समाचार पत्र विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्रदान करते हैं, जैसे रोजगार, व्यापार, राजनीतिक हलचल, सामाजिक कार्यक्रम आदि। समाज व राष्ट्र की विभिन्न समस्याओं पर विचार करने व अनेक कुरीतियों के विरुद्ध जनमत बनाने में भी इनकी विशिष्ट भूमिका है। विभिन्न व्यापारों में उत्पादक व उपभोक्ता को समाचार पत्रों के विज्ञापनों से लाभ मिलता है। ये मनोरंजन का भी साधन है। प्रत्येक समाचार पत्र के पत्रिका भाग में रोचक कहानियां, कार्टून, कविताएं आदि होते हैं। आज जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए समाचार पत्रों का सहारा लेना पड़ता है। जनतांत्रिक व्यवस्था में सरकारी तंत्र की नीतियों पर अंकुश रखने के लिए समाचार पत्र महत्वपूर्ण साधन हैं। ये न केवल सरकार अपितु जनता की भी सहायता करते हैं। जब मैं घर पर अकेला था, रविवार की शाम थी, मेरे माता पिता को किसी बीमार रिश्तेदार को देखने के लिए अस्पताल जाना था। वे मुझे अस्पताल नहीं ले जाना चाहते थे, क्योंकि अस्पताल में तरह तरह के रोगी होते हैं और उन रोगियों से बीमारियां बच्चों तक बहुत जल्दी पहुंच जाती हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि वे जल्द ही वापस लौट आएंगे। तब तक तुम सावधानी से रहना और किसी अनजान व्यक्ति के आने पर दरवाजा मत खोलना। माता पिता के जाने के बाद मैं टेलीविजन देखने लगा। थोड़ी देर बाद अचानक बिजली चली गई। बिजली जाते ही मैं बहुत घबरा गया और घर में मोमबत्ती और माचिस ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे मोमबत्ती और माचिस दोनों मिल गए और मैं उसे जलाकर बैठ गया। घर पर अकेला होने के कारण मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। कभी लगता शायद दूसरे कमरे में कोई है, तो कभी किसी की आहट सुनाई देती। मैं दम साधे बैठा रहा, तभी अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मैं बहुत घबरा गया। मैंने शोर से पूछा, कौन है? तब अपनी माँ की आवाज सुनकर मेरी जान में जान आई। मैंने दरवाजा खोला, इतने में बिजली भी आ गई। मैं वह दिन कभी नहीं